तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक न्यू एनिमे जिसका नाम है ज़ॉम्बी 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें अपना मेन कैरेक्टर दिखाया था जिसका नाम होता है अकीरा, और वो टीवी पर एक ज़ॉम्बी मूवी देख रहा होता है जिसका हीरो हजारों ज़ॉम्बी से अपनी जान बचा के भाग रहा होता है। तभी अकीरा सोचता है कि काश वो इस हीरो की जगह खुद होता। और सुबह के 4 बजने वाले थे तो अकीरा सो जाता है क्योंकि वो भी एक काम करता है, लेकिन हम सब की तरह उसका भी दिल काम पे जाने का नहीं होता है। और इसके बाद हमें 3 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर अकीरा की जॉब एक बड़े से कंपनी में लगी थी। जॉब के पहले दिन अकीरा बहुत एक्साइटेड था और वहाँ के सब लोग भी उसे अच्छे से ट्रीट कर रहे होते हैं और वो ये देखकर काफ़ी खुश होता है क्योंकि वो हमेशा से जैसी जॉब चाहता था उसे वैसी जॉब मिली थी और वो सोचता है कि अब उसकी लाइफ में कुछ अच्छा हो जाएगा। और तभी उसका बॉस उसे उसकी काम करने की जगह दिखाकर चला जाता है। तभी उसकी टक्कर एक सावरी नाम की लड़की से होती है और सावरी को देखकर अकीरा को पहली नज़र में उससे प्यार हो जाता है। सावरी अकीरा का यहाँ पे स्वागत करती है और कहती है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम आए तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। शाम को अकीरा के कोवर्कर्स उसे एक बार में लेकर जाते हैं और उसके पहले दिन के लिए वहाँ पे पार्टी करते हैं। अकीरा का कॉन्फिडेंस देखकर सभी लोग वहाँ पे बहुत खुश होते हैं। तभी अकीरा बताता है कि वो स्पोर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। और तभी पार्टी में उसे सावरी भी दिखती है और अकीरा सोचता है कि वो पूरी मेहनत से काम करेगा और सावरी को इम्प्रेस करके वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लेगा। और पार्टी ख़त्म होने के बाद अकीरा ये देखकर चौंक जाता है कि सभी लोग अपने घर जाने की जगह वापस काम पर जा रहे होते हैं क्योंकि इन लोगों को कंपनी से इतना काम मिलता है कि ये लोग अपने घर पे वापस जा ही नहीं पाते हैं। और जॉब के पहले दिन ही अकीरा को पूरी रात काम करना पड़ता है और ऐसे ही वो 2 रात काम करने के बाद ऑफिस से निकल पाता है और वो घर पहुंचकर कुछ घंटे ही सो पाता है और तभी सुबह हो जाती है। तभी वो उठकर खुद को मोटिवेट करता है कि ये लाइफ उसने खुद ही चुनी है और वो पूरी एनर्जी के साथ दोबारा ऑफिस जाता है। और ऑफिस में उसे पता चलता है कि एम्प्लॉयज़ को कई सारी छुट्टियां मिलती हैं लेकिन कोई उसे लेता नहीं है और कई लोग तो ऑफिस में ही सो जाते हैं और इन्हें ओवर टाइम का पैसा टाइम पे नहीं मिलता है। और ये लोग सारा दिन कोल्ड ड्रिंक और सिगरेट पीते रहते हैं और इनका बॉस काफ़ी ज़्यादा खड़ूस है और वो इन्हें सारा दिन डांटता रहता है। और ऐसे ही अकीरा को काम करते हुए 1 साल हो जाते हैं और उसे ये भी याद नहीं था कि उसने आखिरी टाइम पे नहाया कब था। और आज वहाँ पे एक एम्प्लॉय ने जॉब छोड़ दी थी, इसीलिए उसका भी काम अकीरा को दे दिया जाता है, यानी कि आज रात उसे फिर ओवर टाइम करना पड़ेगा। और तभी वो सोचता है कि काश उसके ऊपर कोई मिसाइल आके गिर जाए, लेकिन तभी वहाँ पर सावरी उसके लिए लंच लेकर आके आती है क्योंकि काम के चक्कर में वो लंच करना भूल गया था और सिर्फ सावरी ही थी जिसके करके अकीरा अभी तक यहाँ पे टिका हुआ था, लेकिन उसने अभी तक अपनी फीलिंग्स के बारे में उसे बताया नहीं होता है। और तभी उसी दिन उसे पता चलता है कि उनका बॉस सावरी को ऑफिस में बुला करके उसके साथ गलत काम करता है। और कुछ और टाइम बीतता है और अकीरा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसे समझ में नहीं आता है कि वो जॉब अभी भी क्यों कर रहा है। अगर वो ये जॉब छोड़ दे और दूसरी कंपनी इससे भी बुरी निकली तो 3 साल के बाद अकीरा एक कॉरपोरेट गुलाम बन चुका था और वो काम के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड भी हो चुका था। कई बार तो अकीरा ने सुसाइड करने का भी सोचा ताकि वो इस गुलामी की ज़िंदगी से आज़ाद हो जाए। रात को अकीरा घर आकर कुछ समय टीवी देखता है और अकीरा का पूरा कमरा कोल्ड ड्रिंक और नूडल से भर चुका था क्योंकि उसके पास कुछ अच्छा खाने को टाइम ही नहीं था। लेकिन अकीरा को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अपने दिन बस काट रहा होता है और उसकी ज़िंदगी के सारे रंग उड़ चुके होते हैं। अगली सुबह अकीरा तैयार होकर दोबारा काम पर जा रहा होता है, पर वो देखता है कि उसे अपने बिल्डिंग मैनेजर को पार्किंग के लिए रेंट देना है। और जब वो रेंट देने के लिए मैनेजर के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि मैनेजर किसी लड़की को जानवरों की तरह खा रहा होता है क्योंकि वो एक ज़ॉम्बी बन चुका था। शुरू में तो अकीरा को कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर वो मैनेजर अकीरा को भी खाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी अकीरा वहाँ से भागने लगता है और बाहर भी लगभग सभी लोग ज़ॉम्बी बन चुके थे और तभी वो उनसे बचने के लिए ऊपर की तरफ भागता है
और वो सोचता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। और भागते हुए अकीरा टेरेस पर आ जाता है और वो वहाँ से देखता है कि शहर में सभी लोग ज़ॉम्बी बन चुके थे और अब अकीरा को काम पर नहीं जाना पड़ेगा। और ये सोचकर अकीरा काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और अपनी आईडी निकाल के फेंक देता है और अब वो आज़ाद है। अकीरा बिल्डिंग से छलांग मारकर एक सेफ लैंडिंग करता है और ज़ॉम्बी से बच के भाग रहा होता है। और अकीरा बहुत खुश था कि जैसे ही उसकी ज़िंदगी रंगों से भर गई हो। काम के चक्कर में अकीरा भूल गया था कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। और इसके बाद अकीरा छत पर जाकर के लेट जाता है और वो सोचता है कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि काम के चक्कर में पहले उसके पास टाइम ही नहीं था। पर आज से वो हर चीज़ों को कर सकता है जो वो करना चाहता था। और तभी वो सावरी के बारे में सोचता है कि वो ठीक होगी कि नहीं। और तभी वो सोचता है कि वो सावरी के घर पर जाके उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताएगा। और अकीरा एक साइकिल लेकर के ज़ॉम्बी से बचते हुए सावरी के घर के बाहर पहुंच जाता है। पहले तो वो सोचता है कि सावरी उसे देखकर चिपको ना समझे, लेकिन वो आसपास के हालात देख करके डोरबेल बजाता है, लेकिन उससे वहाँ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। और फिर वो देखता है कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ था और उसे वहाँ पर एक आदमी के जूते दिखते हैं। और वो देखता है कि वो उसका बॉस था, जो कि सावरी के साथ रात बिताने आया होता है, लेकिन वो भी ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है। और तभी अकीरा अपने 3 साल की सारी भड़ास निकालने के लिए उसके ऊपर टूट पड़ता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारा जॉब रिज़ाइन कर रहा हूँ। और उसके बाद वो अपने बॉस को बिल्डिंग से धक्का दे देता है। तभी साइड में अकीरा सावरी को देखता है और वो भी ज़ॉम्बी बन गई थी। और ये देख करके अकीरा को काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन अकीरा फिर भी उसके सामने अपने प्यार को कन्फेस करता है। वो कहता है कि उसने जिस दिन से उसको देखा था तभी उसे उसको प्यार हो गया था। और तभी ज़ॉम्बी सावरी अकीरा के ऊपर हमला करती है, लेकिन अकीरा अपने पहले प्यार को अलविदा करके वहाँ से भाग जाता है। और उसके बाद अकीरा रात को एक सुपरमार्केट के सामने जाकर बैठता है और वो सोचता है कि अब उसे कभी भी काम पर नहीं जाना है। ये एक सपने जैसा है और कोई नहीं जानता कि उनकी मौत कब होगी, लेकिन फिर भी किसी के पास भी वो करने का समय नहीं है जो वो करना चाहते हैं। और इसके बाद अकीरा मार्केट के अंदर जाता है और वो अंदर जाकर एक नोटबुक लेता है और उसमें अपनी एक बकेट लिस्ट बनाता है कि उसमें एक ऐसी 100 चीज़ें जो वो मरने से पहले करना चाहता है। और इसके बाद ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।